नमस्कार। एक मौनी फूल का किताब का कविता हम लोग पढ़ रहे थे। उसके पाठ को आगे बढ़ाते हैं हम लोग और आज उसके नेक्स्ट कविताओं को पढ़ेंगे। इस कविता के जो कवि हैं वो संतोष कुमार महतो। इनके पिता का नाम तालो महतो, माता छुटीमणि महतो। इनका जन्म 2 सितंबर 1930 में हुआ था और 24 नवंबर 2013 को इनका स्वर्गवास हो गया। इनका जो प्रकाशन वर्ष है इस बुक का 1986 है, लेकिन बुक्स में आपको 1988 मिलेगा। तो अगर आपको ऑप्शन में दोनों आए तो आप 1986 टिक कीजिएगा, अगर सिर्फ एक आए तो 1986 या 1988 टिक कीजिएगा। इसका प्रकाशन रामधन प्रकाशन गिरिडीह है और मुद्रक गुप्ता प्रिंटिंग प्रेस चंद्रपुरा बोकारो है। ये खुद बोकारो से बिलोंग करते हैं और ये किसान भी हैं। और इनका एक महत्वपूर्ण जो लेख्य है वो है एक पतिया डोंगल में होगा। तो चलिए हम लोग इनकी कविताओं को आगे बढ़ाते हैं। तो एक मौनी फूल का 12वां कविता हम लोग पढ़ेंगे अभी। इसका नाम है हामनी परिपाटी। हामनी मतलब हम लोगों की, परिपाटी मतलब परंपरा या रीति रिवाज। तो हमारी परंपरा क्या है, हमारे रीति रिवाज क्या है, उसी के बारे में यहाँ पे कवि ने चर्चा किया है। तो चलिए देखते हैं। हामनी सभिन खोरठा भासी, हकिये छोटो खाटो चासी। चासी मतलब हम बता चुके हैं किसान, और खोरठा भासी तो हम लोग सभी खोरठा भासी है, हम लोग सभी कोई खोरठा बोलते हैं और हम लोग छोटे मोटे किसान हैं सामान्यतः। एहे हकै हामनिक परिपाटी, माड़ पानी दिन जेकाटी। यही हमारी परंपरा है। हम लोग जो खाते हैं, हमारे जो खान पाना है एकदम नॉर्मल खान पान है, माड़ भात पानी यही सब खाकर हम लोग जीवन व्यतीत करते हैं। साग महुआ डुमेर चलन, धोती साड़ी मार्किनेक पहरन। मतलब हम लोग साग महुआ खाते हैं, माड़ पानी पीते हैं, डूमर का सब्जी बनता है, डूमर चलता है और धोती साड़ी चलता है। और मार्किनेक, पहले मार्किन का एक कपड़ा होता था मोटा सा खादी टाइप से, पहले मार्किन का कपड़ा होता, वही बोल रहे हैं हम, मार्किन का कपड़ा पहनते थे। ये हमारी परंपरा है। साधारण हामनिक वेशभूषा, कखनो कखनो खाए गाछे टूसा। साधारण हम लोग की वेशभूषा है और कभी कभी पेड़ की जो फुनगी होती है, फुनगी मतलब क्या होता है कि जो नया नया पेड़ निकलता है, जैसे समझिए कि एक करील का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो बांस का नया नया पौधा निकलता है एकदम नया नया, उसको हम लोग करील बोलते हैं। तो उस तरह से गाछे टूसा मतलब गाछ के फुनगी भी हम लोग खाते हैं। बेटी के बाप हवहला महान, जे करा हला कन्यादान। पहले के जमाना में क्या होता था कि बेटी का बाप बहुत महान होता था, क्योंकि वह कन्यादान करता था, तो वो बहुत एक महान के पद पर शो दिखाया जाता था। बेटी घड़े बड़ी सम्मान, जन्म हला बुद्धिमान संतान। मतलब जब बेटी शादी हो जाता था बेटी का दूसरे घर में, तो दूसरों घर में बड़ी सम्मान मिलता था पहले। अभी लेकिन उल्टा हो गया है, अभी हमेशा लड़कों वालों का वर्चस्व हर जगह चलता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले लड़की का बाप उसको महान कहा जाता था, वो महान है क्योंकि वो कन्यादान कर रहे हैं। और जब लड़की को ले आते थे अपने घर में तो उसका काफी सम्मान से स्वागत होता था, बड़े अच्छे सम्मान में रहती थी। लेकिन अभी तो सब कुछ परंपरा ही बदल गया है। जन्म हला बुद्धिमान संतान, और उसके बाद बुद्धिमान संतान भी पैदा होते थे। तो ये हमारी पुरानी परंपरा है, यही हमारी परंपरा है। बाप आजा बढ़वा हला सम्मान। बाप आजा मतलब पिताजी का दादाजी का, पिताजी का दादाजी का सम्मान बढ़ाते थे। एखन रीतिक परिवर्तन, लेकिन अभी क्या हो गया, अभी रीति में परिवर्तन हो गया, अभी हमारे परंपराएं बदल गई हैं। पहले करा बोरेक दर्शन, हामनी नखय नौकरी चाकरी, ना लागियो बोर व्यापारी। लेकिन अब क्या होता था, पहले जमाने में क्या होता था कि लड़की को खोज के लाया जाता था कि कौन सी लड़की अच्छी है, किसका सब कुछ व्यवहार ढला अच्छा है, तो लोग उसके पीछे लगे रहते थे, आप अपनी बेटी को दे दीजिए, आप अपनी बेटी को दे दीजिए। लेकिन अभी क्या हो गया है कि उल्टा हो गया, पहले लड़का खोजा जाता है यहाँ पे अभी। तो वही बोल रहे हैं, अभी परिवर्तन हो गया है। पहले करा बोरे दर्शन, पहले लड़का खोजिए, अब उल्टा हो गया है, लड़की के बाप लड़का खोज रहा है। हामनी नखय नौकरी चाकरी, नाय लागियो बोर व्यापारी। और वही बोल रहे हैं कि हम लोग पास बहुत नौकरी चाकरी बड़ा नहीं है, हम लोग बड़े व्यापारी भी नहीं है। लड़की का बाप ये बोल रहा है। कैसे दिए पारा बोरे के दाम, मोटरसाइकिल आर टीवी का दान। मतलब कैसे देने सकेंगे दहेज, बोरे के दाम मतलब लड़का का दाम, कैसे देने सकेंगे लड़का का दाम, दहेज कैसे देने सकेंगे, मोटरसाइकिल टीवी वगैरह कैसे दे पाएंगे हम, मेरे पास तो कोई नौकरी चाकरी है नहीं, ना हम कोई बड़ा व्यापारी हैं। बेटा का बाप एक बड़ी फुटानी, तकर ऊपर 20,000 मंगनी।
उसके बाद अब देखिए इतना सारा हो गया। अब बेटा का बाप का फुटाने बहुत है कि आप सब कुछ दहेज तो दीजिए, ऊपर से 20,000 रुपया अलग से हमको दीजिए आप। जैसे दाल भात के ऊपर चटनी, जैसे दाल भात के ऊपर चटनी होता है उस तरह से टीवी मोटरसाइकिल तो दे ही रहे हैं, उसके ऊपर चटनी लगाइए। किसका? 20,000 का चटनी लगाइए। बेटिए दाएं बापे के जमीने परल हाथ, दुई चार बैरे हमें अनाथ। बेटी को देने के लिए बाप का जमीन जो है दूसरे के हाथों बिक गया। परल हाथ मतलब दूसरे के हाथों दे दिया गया, उसको बेचनी पड़ गई। दुई चार बैरे हवे अनाथ, और ऐसा लगता है मानो अनाथ हो गए हैं जमीन बेचने के बाद, कुछ बचा ही नहीं है। अभी ये परंपरा हो गई है। सभिन कहा हा ईटा नह भाल काम, पड़ले मौका बढ़लवा बोरे के दाम। अब बोलते हैं कि सभी कोई कहते हैं, सभी को आप लोग कहते हैं, सभी कहा मतलब सभी को आप लोग कहते हैं ये अच्छा काम नहीं है, दहेज में अच्छी बात नहीं है। लेकिन जब आप बेटा के बाप बन जाते हैं, जब आपके बेटे की शादी होने वाली होती है, तो अपना मौका देखकर आप भी अपना दाम बढ़ा देते हैं। बस ऊपर ऊपरी बातें ये हैं कि दहेज नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब आपको मौका मिलता है तो मौका छोड़ते नहीं है। संतोष कहे है महारथी गण, कहाँ गेलो तोहरी के प्रण। संतोष जी कहते हैं, लेखक बोलते हैं, हे महारथीगण आप लोगों का प्रण कहाँ गया। ठीक करा सभिन आपन मति, ना बढ़ावा समाज दुर्गति। आप लोग अपनी मति ठीक कीजिए, समाज की दुर्गति है उसको और मत बढ़ाइए आप। ऐसा चलावा जन अभियान, जैसे बाँचे सभेक सम्मान। ऐसा जन अभियान चलाइए, ऐसा जागरूक बनिए कि सभी का सम्मान बचा रहे। तो बेसिकली ये जो कविता है ये दहेज प्रथा पर कटाक्ष किया गया है कि दहेज जो चल रहा है उसके प्रति यहाँ पे कवि ने उसको लिखा हुआ है यहाँ पे कि हमारी परंपरा पहले थी कि बेटी का जो बाप है उसका बहुत इज्जत होता था, बेटियों को बहुत अच्छे ढंग से रखा जाता था, लेकिन अभी उल्टा हो गया है।